हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स वाला। आई होप बहुत बढ़िया होंगे आप लोग। और देखो, कोई भी एग्जाम की जब हम तैयारी करते हैं, गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो उसका सबसे बड़ा मोटिवेशन, मतलब एक मोटिवेशन ये भी रहता है। ठीक है, सर्विस तो एक मोटिवेशन है ही, उसके साथ साथ सैलरी उसका एक बहुत ही बड़ा अहम फैक्टर होता है, एक बहुत बड़ा मोटिवेशन रहता है। तो आज इस पूरे वीडियो के अंदर हम लोग बातचीत करने वाले हैं कि जब आप जूनियर इंजीनियर बनते हो तो अलग अलग डिपार्टमेंट्स में आपकी सैलरी क्या होती है, उसको कंपेयर करेंगे और लेटेस्ट सैलरी स्लिप को भी हम देखेंगे सर कि 2024 में लेटेस्ट सैलरी स्लिप जो है डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की क्या रहने वाली है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, ठीक है। और ये पीडीएफ आपको @PW यशवंत सर मेरे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर जरूर मिल जाएगी। तो देखो, जूनियर इंजीनियर की सैलरी कितनी होती है और पोस्ट वाइज एनालिसिस इसका हम लोग बढ़िया तरीके से करने वाले हैं। सबसे पहले जो एग्जाम आप लोग लगातार टारगेट करते हो, फोकस करते हो, दैट इज योर एसएससी जेई। हमें सर ये पता है कि एसएससी जेई में जब सैलरी आती है तो सर अलग अलग आपके पास लेवल 6 का ग्रेड पे आपके पास होता है। 7th कमीशन के बाद अगर आप देखोगे तो सर हमारे पास यहां पर एसएससी जेई में एक्स सिटी, वाई सिटी और जेड सिटी के आधार पर डिफरेंट डिफरेंट एचआरए और डीए आपको देखने को मिलता है। तो सर यहां पर देखो, सैलरी स्ट्रक्चर, एक बेसिक सैलरी स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं तो ग्रेड पे हमें पता है सर 4200 ग्रेड पे यहां पर रहने वाली है। एक्स सिटी, वाई सिटी और जेड सिटीज हमारे पास यहां पर होती है। बेसिक पे जब आप एसएससी जेई में एंटर करते हो तो आपका बेसिक पे होता है सर 35,400 रुपए, ये बेसिक पे होता है सर। एचआरए जो है मतलब हाउस रेंट अलाउंस, ठीक है। तो जो किराया भत्ता आपको मिलता है सर वो अलग अलग सिटीज के अकॉर्डिंग डिफरेंट डिफरेंट होता है। जैसे कि अगर एक्स सिटीज की बात करें तो इसमें सर 9,558, मतलब लगभग 27%। अच्छा, ये जो एचआरए और डीए होते हैं, डियरेंस अलाउंस, ठीक है, और हाउस रेंट अलाउंस, ये आपके पास समय के साथ अपग्रेड होते चले जाते हैं। जैसा आपको पता है कि जैसे जैसे महंगाई बढ़ती है वैसे वैसे आपका डियरेंस अलाउंस भी इंक्रीज होता चला जाता है। तो हर साल कुछ आपके चेंजेस जरूर वहां पर देखने को मिलते हैं। तो डीए और एचआरए, अभी जो एचआरए है सर वो 27% आपको एक्स सिटीज के अंदर देखने को मिलता है। सिमिलरली अगर वाई सिटीज की बात करें तो सर 4200 ग्रेड पे, जेड में भी ग्रेड पे तो आपकी सेम ही रहेगी। इधर देखोगे तो 35,400 रुपए, 35,400, तो बेसिक पे सबका सेम रहता है। एचआरए में आपका अंतर आता है 9,558 रुपए। यहां पर आपके पास एचआरए रहेगा एक्स सिटीज के लिए 6,372 रुपए, लगभग 18% आपके पास वाई सिटीज के अंदर, और 3,186, मतलब 9% लगभग आपके पास जेड सिटीज के अंदर आपको देखने को मिलता है। सिमिलरली डियरेंस अलाउंस, डीए, जैसे जिसको आप जैसे 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 इन्फ्लेशन बढ़ता है, महंगाई बढ़ती है, आपका डियरेंस अलाउंस भी इंक्रीज होता रहता है। तो यहां देखो लगभग 16,284 रुपए के आसपास का डियरेंस अलाउंस आपको मिलता है सभी सिटीज के अंदर। ट्रैवल अलाउंस भी आपको मिलता है, ठीक है। ट्रैवल अलाउंस लगभग 3600 रुपए तक का ट्रैवल अलाउंस आपको देखने को मिलेगा अगर एक्स सिटीज की बात करते हैं तो। वाई सिटीज में लगभग 1800 रुपए और जेड सिटी में 900 रुपए का ट्रैवल अलाउंस आपको देखने को मिलता है, ठीक है। डीए ऑन टीए, तो डियरेंस अलाउंस जो टीए के ऊपर मिलेगा आपको, वो आपको 1656, यहां पर 828 रुपए और यहां पर 414 रुपए। देखो, कुछ डिपार्टमेंट्स में क्या होता है कि जो बेसिक आपके पास, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करता हूं एचआरए की बात करूं या डीए की बात करूं, तो डीए आपको कभी कभी ये होता है कि बेसिक प्लस टीए दोनों को ज्वाइन करने के बाद उस पे कितना परसेंट आ रहा है उसके अकॉर्डिंग भी डीए आपका एडजस्ट होता है, ठीक है। तो कुछ डिपार्टमेंट में ये भी तरीका होता है। तो यहां पर देखो, डीए ऑन टीए आपके पास 1656 रुपए एक्स सिटीज के लिए, वाई के लिए 828 और जेड के लिए 414। उसके बाद एनपीएस, नेशनल पेंशन स्कीम, कंट्रीब्यूशन आपके पास 5,168 रुपए सभी सिटीज के लिए फिक्स रहेगा। इसका मतलब सर ग्रॉस सैलरी, मतलब टोटल सैलरी हमारे पास कितनी होगी सर, तो बहुत ही बढ़िया, देखो 71,666 रुपए ये टोटल सैलरी रहने वाली है एक्स सिटीज के लिए। वाई के लिए देखोगे 65,852 और जेड सिटीज के लिए 61,352 रुपए। इसके अलावा डिडक्शन कुछ होगा आपके पास, तो 10,336 का डिडक्शन है जो थ्रू आउट आपके पास रहता है। मतलब नेट सैलरी, दैट मीन्स इन हैंड सैलरी हमारे पास रहेगी 61,330 रुपए एक्स सिटीज में, 55,516 वाई में और 51,016 रुपए आपके पास जेड सिटीज के अंदर, ठीक है। तो ये एक बेसिक सैलरी स्ट्रक्चर है एसएससी जेई का जब आप उसमें एंटर करते हो, बिल्कुल ठीक है सर। इसके अलावा देखो, अगर मैं डिपार्टमेंट वाइज बात करूं, फॉर एग्जांपल बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, तो अगर बीआरओ डिपार्टमेंट की बात करी जाए तो बीआरओ डिपार्टमेंट में डियर अलग अलग तरीके के अलाउंसेस आपके पास और ऐड होते हैं। जैसे कि रिस्क और हार्ड जोन का अलाउंस अलग मिलता है आपको, ठीक है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट अलाउंसेस होते हैं जो आपको साथ साथ मिलते हैं।
जैसे ड्रेस, बीआरओ के अंदर जो ड्रेस होती है, यूनिफॉर्म होती है, उसका अलाउंस आपको वंस इन ईयर अलग से मिलता है। तो वो कुछ पैसे होते हैं जो आपको डिफरेंट अलग से मिलते हैं, उसके बारे में बातचीत करते हैं एक बार। सर यहां पर बात करता हूं मैं बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की। इस ऑर्गेनाइजेशन में आपको पता है कि सिर्फ मेल कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं और इसकी पोस्टिंग जो होती है सर बॉर्डर रोड्स के, आपके बॉर्डर जो एरियाज होते हैं वहां पर होती है, और डिफिकल्ट टेरेन के अंदर इसकी पोस्टिंग आपको देखने को मिलती है, इसलिए ओनली मेल कैंडिडेट्स यहां पर अलाउड होते हैं बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में। ये जो सैलरी स्लिप आपके पास है, ये अभी लास्ट मंथ की सैलरी स्लिप है। तो यहां पर जब इसने ज्वाइन किया था इस कैंडिडेट ने, तो हो सकता है कि उसने जो बेसिक पे ज्वाइन किया था 35,400 पे किया था, तो अब 3 साल हो गए हैं उसको सर्विस के अंदर, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ प्रमोशन आपको देखने को मिलता है। तो अब इसका बेसिक पे जो है वो बढ़ के हो गया है 37,600 रुपए। ये पिछले मंथ की सैलरी की स्लिप आपके पास यहां पर दिखा रहा हूं मैं, ठीक है। टीपीटीए मतलब ट्रैवल अलाउंस देखो, इसका है 1,800 रुपए, ठीक है। महंगाई भत्ता जो है 19,700 रुपए। ये जो कैंडिडेट है ये बेसिकली अभी लद्दाख के अंदर पोस्टेड है, ठीक है। तो लद्दाख में जो पोस्टेड कैंडिडेट, उसी की सैलरी स्लिप है लास्ट मंथ की ही, ठीक है सर। रिकरिंग अलाउंसेस लगभग 15,784 रुपए आपको देखने को मिलता है यहां पर, और एनपीएस जो गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन है वो 7,896 रुपए ये आपको देखने को मिला। तो मतलब आफ्टर 3 years ऑफ सर्विस इन बीआरओ, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में 3 साल निकाल लेने के बाद जब आपके पास प्रमोशंस वगैरह है, थोड़े बहुत आपके पास सैलरी इंक्रीमेंट्स होते हैं, उसके बाद आपके पास सैलरी बन जाती है सर टोटल 82,780 रुपए, जो कि एक बहुत बढ़िया सैलरी है। दिस इज द टोटल सैलरी, ठीक है। इसके बाद कुछ डिडक्शंस होंगे सर, ये तो क्रेडिट हो गया, कुछ आपके पास डिडक्शंस होते हैं, जैसे एनपीएस जो कंट्रीब्यूशन होता है सर 5,640 का एनपीएस कंट्रीब्यूशन है सर, ये इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन है। एनपीएस गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन सर 7,896, ये एनपीएस गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन हो गया सर। सीजीईआईएस ये आपके पास यहां पर कटेगा, 60 रुपए इसके कट गए सर। सिमिलरली इनकम टैक्स यहां पर 5,803 रुपए का इनकम टैक्स। तो अमाउंट क्रेडिटेड टू द बैंक, जो फाइनल अमाउंट ये सब डिडक्शन होने के बाद आपके पास क्रेडिट होने वाला है सर, वो होता है 63,381 रुपए। तो देखो बहुत ही बढ़िया है, हैंडसम सैलरी है एक जेईएन की, जो पोस्टेड है कहां पर, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में। तो ये सैलरी स्लिप जैसे मैंने आपको बताया, लास्ट मंथ की सैलरी स्लिप, एक लद्दाख में पोस्टेड जूनियर इंजीनियर है हमारे, उनकी ये सैलरी स्लिप है, और उनको 3 साल सर्विस में हो चुके हैं। तब आप देख पा रहे हो कि सर यहां बेसिक पे जो है वो 35,400 से बढ़कर अब आपका 37,600 हो गया है। तो जितना भी परसेंटेज डीए एचआरए सबका लगता है, वो बेसिक पे प्लस ट्रेवल अलाउंस मिला के ही आपको देखने को मिलता है। डेफिनेटली सर ये वाली बात हमें क्लियर है। इसके अलावा जैसे मैं आपको बता रहा था कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का सर हमारे पास स्पेशल केस होता है, क्योंकि यहां पर वर्किंग कंडीशन थोड़ी डिफिकल्ट होती है, हाई एल्टीट्यूड कंडीशन होती है, इसी वजह से यहां पर सैलरी में भी कुछ ना कुछ इंक्रीमेंट आपको देखने को मिलता है। जैसे देखो डीए आपको 50% है आफ्टर एडिशन ऑफ टीए एंड बेसिक, जैसे मैंने आपको बताया था, ठीक है। उसके साथ साथ एचआरए सर हमारे पास 9% जेड सिटी के अंदर, 18% वाई सिटी के अंदर, और 27% आपको एक्स सिटी के अंदर देखने को मिलता है। अब ये रिवाइज भी होते हैं, डीए भी रिवाइज होता है और एचआरए भी रिवाइज होता है, ठीक है, दोनों चीज रिवाइज होती हैं। देखो ड्रेस का आपके 12,500 रुपए वंस इन ईयर आपको जनरली जुलाई के अंदर ये पैसा मिलता है, 12,500 रुपए, जो कि एक साल में एक बार ड्रेस के आपको मिलते हैं यहां पर। सिमिलरली अगर रिस्क और हार्ड जोन आपके पास है, तो वहां डिपेंडिंग अपॉन द जोन आपको 3,000, 6,000, 9,000 और 17,000 तक के अलाउंसेस आपको मिलते हैं। मतलब जो सैलरी मैंने आपको बताई थी वो तो है ही, उसके अलावा रिस्क एंड हार्ड जोन में अगर आपकी पोस्टिंग आ रही है और अगर ऐसा काम चल रहा है, तो सर वहां पर 3, 6, 9 और अप टू 17,000 रुपीज आपको एक्स्ट्रा वहां पर अलाउंसेस मिलते हैं। उसके अलावा अगर आप हाई एल्टीट्यूड पे जाते हो, और हाई एल्टीट्यूड का मतलब है सर अगर लेस देन 12 से 13,000 फीट, इससे कम की बात करोगे तब तो सर आपके पास लगभग 2700 रुपए एक्स्ट्रा आपको मिलेगा। लेकिन 12-13,000 फीट से ऊपर एल्टीट्यूड पे अगर आप काम कर रहे हो, तो सर 4100 रुपए तक का एडिशनल अलाउंस आपको पर मंथ सैलरी के अंदर देखने को मिलता है। तो अगर देखो यहां पर अगर सारी कंडीशंस की बात करी जाए, तो 17 और 41 लगभग आप देख सकते हो सर 22,000, 21,000 समथिंग रुपए जो आपके पास हैं, 21,000 जो 100 रुपए हैं, उतना आपको सैलरी के अलावा एक्स्ट्रा आपको देखने को मिल सकता है। तो किसी बीआरओ की मैक्सिमम सैलरी अगर देखोगे कैंडिडेट की, तो सर 64,000 तो यहीं पर हो गया, उसके साथ साथ 21,000 सैलरी आपको एक्स्ट्रा अलाउंसेस मिलते हैं ड्यू टू डिफिकल्ट टेरेन कंडीशन। है बढ़िया शानदार चीज। इसके बाद देखो सर बॉर्डर ऑर्गेनाइजेशन के बाद सीपीडब्ल्यूडी की मैं बात करता हूं, और सीपीडब्ल्यूडी जैसे आप सबका हमेशा फेवरेट डिपार्टमेंट रहा है। ये जो हमारे कैंडिडेट हैं सर, इनका दिल्ली के अंदर पोस्टिंग है, ठीक है, दिल्ली के अंदर पोस्टिंग है मिनिस्ट्री अर्बन डेवलपमेंट के अंदर, जूनियर इंजीनियर सिविल। और ये देखो पेमेंट पीरियड जो है 1/7/2024 से 31 जुलाई 2024 का पेमेंट पीरियड है। मतलब आप जुलाई का ही पेमेंट है बेसिकली ना, ये जुलाई का पेमेंट आपको यहां पर देखने को मिल रहा है। अब पे बैंड देखो, पे लेवल 6 हो गया, 35,400 से 1,12,400, ये सब कुछ लिखा हुआ है। बेसिक पे
अब क्योंकि इनको 2018 में इनकी ज्वाइनिंग थी, 2018 के अंदर ज्वाइनिंग थी, तो 2018 की ज्वाइनिंग है, अब 2024 हो गया है, तो 5 से 6 साल इस सर्विस के अंदर निकल चुके हैं। इसलिए आपको बेसिक पे जो है यहां पर देखो कितना देखने को 42,300, अदरवाइज आपको बेसिक पे देखने को मिलता है 35,400 रुपए, और वहीं से शुरू होता है, जैसे मैंने आपको बताया। अब इनका डीए देखो 21,150, एचआरए 12,690, टीपीटी अलाउंस 5400 रुपए, सीजीई जीआईएस आपका 60 रुपए, जैसे वहां कट रहा था वो भी है। एम्प्लॉय टीयर 1 है तो 6,345 रुपए, इनकम टैक्स 4,000, सीजीएचएस 450, और हील एजुकेशन, हेल्थ एजुकेशन जो हमारे पास यहां पर है वो 160 रुपए यहां पर, ठीक है। टोटल गवर्नमेंट रिकवरी सर 11,000 की हो रही है, और टोटल आपका बजट बन रहा है 81,540 रुपए, 81,500 रुपए के आसपास। इसका मतलब नेट आपके हाथ में, इसको आप यहां पे माइनस कर दोगे तो 81,000 आपका टोटल एनरोलमेंट है, नेट आपके पास 70,525 रुपए, ठीक है। इतने आपकी सैलरी बन जाती है अगर आप सीपीडब्ल्यूडी में काम कर रहे हो तो, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया ये सैलरी मन देखो जुलाई 2024 का लेटेस्ट सैलरी स्ट्रक्चर है जो आपके सामने मैंने यहां पर दिखाया है, ठीक है। ये एग्जैक्ट सैलरी स्लिप है, एक हमारे कैंडिडेट हैं जो 2018 में सेलेक्ट हुए थे, और 2024 का ये सैलरी स्लिप उनका लेटेस्ट जुलाई वाला मैंने आपको दिखाया है। बेसिक स्ट्रक्चर तो मैंने आपको पहले बता ही दिया है सर, ठीक है। सर एसएससी का तो चलो हमें समझ में आया, डिफरेंट डिपार्टमेंट जैसे बीआरओ हमारे पास हुआ, जैसे आपका सीपीडब्ल्यूडी हुआ, इसके अलावा सीडब्ल्यूसी, एमईएस, इनमें भी लगभग स्ट्रक्चर आपका एक जैसा ही रहता है, ठीक है। लगभग कोई बहुत ज्यादा अंतर आता नहीं है, स्ट्रक्चर एक जैसा ही देखने को मिलता है। लेकिन अगर आप बात करोगे सर आरआरबी जेई की, जैसे कि जिसकी बात अभी बहुत ज्यादा चल रही है सर, आरआरबी जेई आने वाला है और 7,934 वैकेंसीज आरआरबी जेई के अंदर हैं, तो सर इसको जब हम टारगेट करें तो हमें डेफिनेटली पता होना चाहिए सर इसको सेलेक्ट हो जाएंगे तो कितना पैसा मिलेगा। तो देखो आरआरबी जेई, क्योंकि इसका रिक्रूटमेंट बहुत पहले हुआ था, ये हम सबको पता है, ठीक है, रिक्रूटमेंट काफी पहले हुआ था, तो यहां पर आप देख सकते हो ये जो सैलरी स्लिप है सर वो 1 जुलाई 2023 को, मतलब लास्ट ईयर की सैलरी स्लिप आपको यहां पर देखने को मिल रही है। और डेजिग्नेशन मतलब पोस्ट क्या है सर, जेई ड्राइंग सिविल, ठीक है। अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं सर, ड्राइंग का डिपार्टमेंट अलग होता है, पीवे का डिपार्टमेंट अलग होता है, मेंटेनेंस का डिपार्टमेंट अलग होता है, सब में अलग अलग जो वैकेंसीज निकलती है उसके अकॉर्डिंग आप ज्वाइन करते हो। तो जूनियर इंजीनियर ड्राइंग सिविल का ये डिपार्टमेंट है, उसके कैंडिडेट है हमारे पास, और यहां पर आप देखोगे तो सर बेसिक पे आपके पास कितना है, जितना आपका एसएससी के अंदर था उतना ही बेसिक पे है सर, 35,400 रुपए, और डियरेंस अलाउंस डीए हो गया सर आपके पास 14,868 रुपए का डीए आपको यहां देखने को मिलेगा। टैक्स 200 रुपए का यहां पर कट भी रहा है सर, ठीक है। तो यहां पर देखो नेट पे जो हमारे पास आता है वो 50,060 रुपए के आसपास आपको नेट पे मिलता है, किसमें, आरआरबी जेई के अंदर, ठीक है। तो ये प्रीवियस ईयर लास्ट ईयर की सैलरी है इस पर्टिकुलर कैंडिडेट की जो जेई ड्राइंग के अंदर आपके पास था, ठीक है। तो ये सारी आपके पास यहां पर सैलरी स्ट्रक्चर है। आई होप कि बहुत अच्छे तरीके से डिटेल में आप समझ चुके हो कि कितना पैसा आपको मिलने वाला, और ये वीडियो आपको बहुत हेल्प किया होगा। अगर ये सैलरी स्लिप्स आपको भी देखनी है तो सर @PW यशवंत सर, ठीक है, इस वाले टेलीग्राम चैनल पर आप ज्वाइन कर सकते हो। @PWY कैपिटल है यशवंत सर, और सर का S कैपिटल है, ठीक है। तो ये यहां पर आप ज्वाइन कर सकते हो, तो डेफिनेटली ये कंप्लीट पीडीएफ आपको यहां पर भी मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप रॉकिंग। थैंक यू सो मच।